केमिस्ट्री क्लास 12th का आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है क्लास 12th के अंदर, उसके बेटा हम न्यूमेरिकल से सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 13। 12 न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 13 नंबर न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। मनदीप कमेंट्री चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल से यानी कि 22 फरवरी से हमारी जो लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, महामैराथन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उनको भी आप ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके अदर जो क्लासमेट्स हैं उनको भी इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के लिए जो आपकी बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। तो चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 13। न्यूमेरिकल 13 इज आवर 13 नंबर न्यूमेरिकल हम लोग उसकी बेटा बात करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास में क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 मल्टीप्लिकेशन बाई 10 टू द पावर -6 ग्राम ऑफ एथेन इज 1 बार। यानी कि आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें आपका एथेन है, उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास में 6.56 मल्टीप्लिकेशन बाई 10 टू द पावर -3 ग्राम। एंड इसका जो आपके पास में पार्शियल प्रेशर है वो है 1 बार। आगे आपका एग्जामिनर क्या बताता है कि कंटेन्स 5.80 मल्टीप्लिकेशन बाय 10 टू द पावर -2 ग्राम ऑफ एथेन, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि आपका जो गैस होगा जिसके अंदर आपका एथेन का वैल्यू गिवन है हमारे पास में 5.80 मल्टीप्लिकेशन बाय 10 टू द पावर -2 ग्राम, उसका हमें पार्शियल प्रेशर है वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी वैल्यूज हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपकी यूनिट है बेटा सॉल्यूशन, उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आपका कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 13 कर रहे हैं। चैप्टर है बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल नंबर 13 है। 12th क्लास केमिस्ट्री की बात है, ये 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर आपका चैप्टर बेटा फर्स्ट है। 12th क्लास के चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर में 13 नंबर न्यूमेरिकल है। हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है उनकी बात करते हैं। हमारे पास में पहले तो बात करते हैं बेटा हम एथेन की। और जब बात की जाती है आपकी एथेन की तो सबसे पहले तो हम लोग जो भी हमारा कंपाउंड है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। C2H6 आपका एथेन का फॉर्मूला है। अब बेटा फाइंड आउट करते हैं इसका मोलर मास, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आपका मोलर मास है क्या हो जाएगा एथेन का C2, यानी कि हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के, तो हमारे पास में 2 मल्टीप्लिकेशन बाई क्या हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 12, यानी कि आपके पास में 6 है हाइड्रोजन, तो मल्टीप्लिकेशन बाई बेटा 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आपके पास में वैल्यू निकल के आने वाली है 12 मल्टीप्लिकेशन बाई 2 क्या हो जाएगा 24 प्लस 6 मल्टीप्लिकेशन बाई 1 वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 30 वैल्यू निकल के आ जाएगी। 30 आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि आपके पास में जो मोलर मास आपके क्या हो जाएगा 30 ग्राम पर मोल आपका मोलर मास है एथेन का। यहां तक क्लियर है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की। कार्बन का जो एटॉमिक मास है, मास नंबर 12 होता है, 2 हमारा पास में कोफिशिएंट है कार्बन का, 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लिकेशन बाय 2, और 6 आपका क्या है 6 मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन के, एंड मल्टीप्लिकेशन बाय 1 बिकॉज 1 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन। तो हमारे पास में वैल्यू निकल जाती है बेटा 30 ग्राम पर मोल। 30 ग्राम पर मोल आपकी यूनिट होती है मोलर मास की। हमने एथेन का मोलर मास फाइंड आउट किया है। अब हम आगे बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेन। जब बात की जाती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स की तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है बेटा मास ऑफ द कंपाउंड। यानी कि आप किसी भी कंपाउंड का फाइंड आउट कर रहे हो, सोल्यूट हो, सॉल्वेंट हो या कोई भी कंपाउंड हो, अपॉन में हमारे पास में क्या होना चाहिए बेटा उसका एटॉमिक मास या मोलर मास की बात कर रहे हैं। तो मोलर मास हमारे पास में क्या है वो हम पुट करेंगे वैल्यू। हमारे पास में दोनों वैल्यूज गिवन है, मास ऑफ द कंपाउंड ऑलरेडी गिवन है, वो है बेटा आपका 6.56 मल्टीप्लिकेशन बाय 10 टू द पावर -2, 6.56 मल्टीप्लिकेशन बाय -10 पावर 2 अपॉन में मोलर मास हमारे पास में 30 ग्राम आया है। 30 ग्राम
पर मोल आपका वैल्यू निकल के आया था। ये आपका ग्राम में है, ग्राम से बेटा ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 6। हमारी जो वैल्यू निकल के आने वाली बेटा कैलकुलेट करने के बाद में वो वैल्यू आ जाएगी 2.187 2.187 10 टू द पावर -3 पर आपका मोल वैल्यू आने वाली है। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, किसका आगे बेटा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एथेन की बात है। यहाँ पे एथेन के आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए 2.187 मल्टीप्लिकेशन बाय 10 टू द पावर -3 मोल आपके वैल्यू निकल के आई एथेन के नंबर। लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि आपका जो सॉल्वेंट है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, ए से उसको डिनोट कर देते हैं आपके सॉल्वेंट को। तो हमारे पास में सॉल्वेंट को हमें अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं बेटा, वो आपका मान लीजिए ए से हमने उसको डिनोट कर लिया, आपका सॉल्यूट हो गया, बी से उसको डिनोट कर देंगे आपके सॉल्यूट को। तो हमारे पास में टोटल मोल्स की अगर बात करते हैं हम लोग, टोटल मोल्स हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आने वाली है एम बी डॉट एक्स आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी एम बी, यानी कि बी आपका क्या है सॉल्यूट के मोल्स की बात हो रही है, और हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आने वाली है एम बी डॉट एक्स आपका क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। और मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हमारे पास में क्या वैल्यू होती है बेटा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 2.187 मल्टीप्लिकेशन बाय -10 अपॉन में टोटल जो मोल है आपके एन ए प्लस एन बी, यानी कि ए आपका सोलेंट और बी आपका सोल्यूट, तो दोनों के मोल्स को ऐड किया जाता है 2.187 10 टू द पावर -3 प्लस आपका एमबी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बेटा हम, क्योंकि आपका एमबी जो है वो सोल्यूट है के पार्टिकल्स की बात हो रही है, और ये आपका वैल्यू पुट करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आती है वो आपकी आ जाएगी बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के मोल्स की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आने वाली है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस कैलकुलेशन को आप आगे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आने वाली बेटा वो आ जाएगी ए अपॉन में 2.187 मल्टीप्लिकेशन बाई -3, ये आपकी कुछ वैल्यू निकल के आने वाली है एमबी। एमबी आपका किस लिए है सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात हो रही है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, वो वैल्यू हमारी निकल के आने वाली है। यानी कि हमारे यहाँ पे एक्स को हमने क्या माना था वो था बेटा आपका मोल फ्रैक्शन। अगर इसको कंपेयर करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन के साथ में तो एक्स की आपकी वैल्यू है वो काफी लार्जर आने वाली है 2.17 इंटू में 10 टू द पावर -3 से काफी लार्जर आपकी वैल्यू निकल के आने वाली है। तो उसकी बेटा बात करते हैं देन द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द, यानी कि हमारे पास में जो सेकंड सॉल्यूशन है वो कितना है 5.00 मल्टीप्लिकेशन बाय 10 टू द पावर -3 ग्राम ऑफ एथेन। हमारे पास में जब आपके पास में क्या गिवन है एथेन की जो सेकंड वैल्यू है वो है बेटा 5.00 मल्टीप्लिकेशन बाय 10 टू द पावर -3 ग्राम एथेन आपकी वैल्यू का सॉल्यूशन है। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आने वाली है। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे किसका, आपके पास में एथेन का जो है मोलर मास है वो है कितना है बेटा 30 ग्राम, आपका वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 30 ग्राम पर मोल आपका वैल्यू है, ग्राम से आपका ग्राम कैंसिल हो जाता है। हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आने वाली है वो वैल्यू पुट करते हैं बेटा वो आपकी आ जाएगी 1.67 10 टू द पावर -3 में आपकी वैल्यू निकल के आने वाली है। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं जब आपका सॉल्यूशन कौन सा है 5.00 10 टू द पावर -2 ग्राम आपका सॉल्यूशन जो कि एथेन का सॉल्यूशन है वो आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू पुट की हमने मोलर मास हमने एथेन का पुट किया यहाँ से, और अब के बाद आपके नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकल के आई है 1.67 10 टू द पावर -3 मोल, और पहले आपकी वैल्यू निकल के आई थी 2.187 10 टू द पावर -3 मोल आपकी वैल्यू निकल के आने वाली थी। अब हम बेटा बात करते हैं आपके पास में क्या फॉर्मूला है बेटा एन का नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास में क्या फॉर्मूला है उसकी बेटा वैल्यू पुट करते हैं। आपके पास में ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास में जो आपका सॉल्यूशन सेकंड है उसकी बात की गई है, एक्स आपका मोल फ्रैक्शन है, एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा, जो वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आने वाली है उसकी बेटा बात कर लेते हैं एक्स अपॉन में 2.187 10 टू द पावर -3 सेकंड हमारे पास में क्या वैल्यू निकलने वाली है उसकी बेटा बात कर लेते हैं
वो आपकी 1.67 10 टू द पावर -3 में है, और आपके नीचे क्या आने वाला है 1.67 10 टू द पावर -3। और हमारा यहाँ पे सिमिलरली जब हमने यहाँ पे एक की वैल्यू पुट की थी, सिमिलरली हम यहाँ पे x की पुट करेंगे। ये आपका सेम इसी तरह फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे पुट किया है जब हम नंबर ऑफ मोल्स से ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर रहे थे, वही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब हमारे पास में जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू बेटर निकल के आने वाली है, वो आएगी 0.674 आपकी वैल्यू निकल के आने वाली है। और ये आपकी वैल्यू निकल के आने वाली बेटा वो है आपका पार्शियल प्रेशर इन द बार। ये आपका बेटा पार्शियल प्रेशर है। किसका पार्शियल प्रेशर है? ये जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर आपके एथेन की जो वैल्यू है वो है 5.00 10 टू द पावर -2 ग्राम। आप जब यूज करते हो एथेन को तो उसका जो वैल्यू निकल के आने वाली पार्शियल प्रेशर की वो आ जाएगी 0.764 बार आपकी वैल्यू निकल के आने वाली है। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। आगे के आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो कल जो आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 22 फरवरी है, उसको आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उनको आप ज्वाइन कीजिए। उसमें आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।